सोनी कॉरपोरेशन ना ही अपने कैमरों के लिए फेमस है, बल्कि इसका एम्पायर दुनिया के हर कैमरा कंपनी में भी फैला हुआ है। ये एम्पायर है सोनी का कैमरा सेंसर्स का। बात सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, पर यह बात सच है और आप इस पे खुद रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसा कि दुनिया के सबसे दिग्गज कैमरा कंपनी हैसलब्लैड में भी सोनी का सेंसर यूज हो रहा है, और फूजी फिल्म के GFX सिस्टम जो कि एक मीडियम फॉर्मेट सिस्टम है, उसमें भी सोनी के सेंसर यूज हो रहे हैं। ये एम्पायर दिग्गज कंपनियों तक ही नहीं फैला, बल्कि आपकी पॉकेट में रखे एप्पल से लेके ओप्पो तक के सब स्मार्टफोन में सोनी के सेंसर यूज हो रहे हैं। नायकॉन जैसी कंपनियां भी सोनी के सेंसर यूज करती हैं। Z9 के लॉन्च के बाद सोनी को लगा कि उसका फाइनेंशियल जो क्वार्टरली लॉस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसके कैमरा जो उसके फ्लैगशिप कैमरा था A1, उसकी सेल कम हो गई। तो सोनी ने डिसाइड किया, क्योंकि अगर नायकॉन जैसी कंपनियां उसी के सेंसर को यूज़ करके उसी के मैदान में पछाड़ रही हैं, तो अब हमें डिफरेंट क्या करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, सोनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत फेमस है, और वर्ल्ड वाइड सोनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने इंजीनियर्स को बहुत ही पैसा खर्च करके एक नई प्रोडक्ट हमेशा बनाने के लिए उत्सुक रहता है। तो दोस्तों, इस बार आपके लिए मैं कुछ एक ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूँ, जो है सोनी के न्यू सेंसर और कैमरा के बारे में। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे अलग हटके इस बार सोनी आपके लिए दूसरों कैमरों से हटके एक अपने मीडियम फॉर्मेट कैमरे को लेने जा रहा है। हाल में ही सोनी ने अपने इस मीडियम फॉर्मेट के डिज़ाइन को पेटेंट कराया है। जी हाँ, मीडियम फॉर्मेट कैमरा। जिस लोगों को नहीं पता कि मीडियम फॉर्मेट सेंसर और मीडियम फॉर्मेट कैमरा क्या होता है, तो मैं उनको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं और उनको बता दूं कि मीडियम फॉर्मेट कैमरा लगभग फुल फ्रेम कैमरा से उतना ही बड़ा सेंसर होता है जितना क्रॉप सेंसर कैमरे से फुल फ्रेम। इसका सेंसर फुल फ्रेम से 0.79x टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, जब सेंसर साइज इतना बड़ा है और इतना बेहतर है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस कैमरे में मेगापिक्सल भी ज़्यादा होंगे। तो जैसा कि सोर्सेज से सुनने में आ रहा है कि वह सोनी के इस दो नए मीडियम फॉर्मेट सेंसर जो बनाने जा रहा है, उसमें जो मेगापिक्सल्स होंगे वो 150 मेगापिक्सल्स और 200 मेगापिक्सल्स के सेंसर्स होंगे। जी हाँ, ये सेंसर्स फूजी फिल्म GFX सिस्टम से भी ज़्यादा बड़ा और बेहतर होगा। जैसा कि फूजी के सेंसर फुल फ्रेम से 0.79x बड़े होते हैं, और ये उससे भी बड़ा सेंसर साइज सोनी डेवलप करने जा रहा है, जो 0.63x ज़्यादा बड़ा होगा, और इसकी पिक्चर्स देखने में काफ़ी बढ़िया और उसमें बहुत ही कम नॉइज़ लगेगी। आप इसमें जब जूम करके देखेंगे तो छोटी से छोटी डिटेल भी आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। सोनी के पास अपनी कोई मीडियम फॉर्मेट कैमरे की असेंबली लाइनअप नहीं है, तो सोनी को मीडियम फॉर्मेट कैमरा सिस्टम शुरू करने के लिए शुरुआत से ही काम करना है। सोनी ने इसके लिए 3 प्राइम लेंसेज को भी पेटेंट करा लिया है। मज़े की बात इस बार ये है कि सोनी भीड़ से अलग, सोनी ने एक ऐसा पेटेंट डिज़ाइन रजिस्टर किया है जो सब सेंसर से डिफरेंट है, और ये सेंसर स्ट्रेट ना होके एक कर्व डिज़ाइन में होगा। कर्व डिज़ाइन का दोस्तों फ़ायदा ये है कि ये अभी तक आइडिया किसी के पास नहीं है, और ये सेंसर कैसा परफॉर्म करेगा दुनिया के सब डिफरेंट सेंसर से, ये अलग क्यों होगा। तो सोनी के इंजीनियर्स का मानना है कि लेंस के पास जब लाइट होती हुई यूनिफॉर्म डायरेक्शन में लेंस से होती हुई इस कर्व सेंसर पे पड़ेगी यूनिफॉर्म वे में, उसमें कोई भी विनियटिंग शो नहीं होगी, कोई लॉस ऑफ लाइट नहीं होगी, और पूरा का पूरा फ्रेम चमकता हुआ और एक शार्प आएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द लेंसेज में फ्रेम्स अगर हम उसको वाइड ओपन अपर्चर पे शूट करते हैं तो कॉर्नर्स में विनियटिंग आती है, और कई बार पिक्चर्स अनशार्प भी रहती है। पुराने समय में कर्व कैमरा भी देखने को मिलते थे, पर वो अपने कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन के कारण ज़्यादा प्रोडक्शन में नहीं आए। जब सोनी ने दोबारा अपनी हिस्ट्री बुक उठा के देखा, तो सोनी ने अपने इंजीनियर से उसमें रिसर्च कराई, और उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम एक ऐसा पेटेंट डिज़ाइन लेके आए जो सारे कैमरों से अलग हो। सोनी क्योंकि अपना बहुत ऑलरेडी लॉस खा चुका है, जब क्वार्टरली जब रिजल्ट आए थे Z9 के, तो Z9 ने सोनी A1 को भी उसमें पछाड़ दिया था, और सोनी ने इस लॉस को एक पॉजिटिव वे में लिया और उस पर दुगनी तरीके से मेहनत और काम करना शुरू किया। सोनी के इंजीनियर्स हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं, और जो उनके लेंस के फिजिस्ट हैं, इस लेंस को कुछ नए बदलाव किए,
लेंस में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्केव एलिमेंट्स इंसर्ट किए जिसमें इमेज को करेक्ट किया जा सके और एज टू एज एक पूरी यूनिफॉर्म इमेज शार्प आए। तो फाइनली बात आती है ये कैमरा किसके लिए और क्यों है, क्योंकि ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा महंगा होने जा रहा है और ये कैमरा पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा और सब कैमरे सिस्टम से पूरा का पूरा एक डिफरेंट सेंसर होगा। तो दुनिया में बहुत ऐसे बड़े प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं जिनके लिए पिक्चर क्वालिटी पैसों से ज़्यादा मायने करती है। उनकी एक अपनी रेपुटेशन जो सबसे हटके है, तो वो बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं या सेलिब्रिटीज़ का शूट करते हैं और उनकी फ़ोटोग्राफ्स बड़े बड़े बैनर्स या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे लगती है। जो फोटोग्राफर्स लो लाइट में स्काई या एस्ट्रो फोटोग्राफी भी करते हैं या लैंडस्केप के बड़े बड़े प्रिंट आउट्स लेते हैं, ये कैमरा उनके लिए भी एक वरदान सिद्ध होगा। फोटोग्राफर्स को ये ज़रूरत नहीं, पर उन्हें ये इस बात का आभास है कि इस तरह का एक बेहतरीन कैमरा सिस्टम होना हमेशा डिमांड में होगा और रहेगा और बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को एक नई टेक्नोलॉजी हमेशा देखी जा सकती है कि वो उसकी तरफ एक आकर्षित है और उसको लेने के लिए इच्छुक हैं। क्योंकि मीडियम फॉर्मेट वर्ल्ड वाइड मार्केट में इसके जो डिमांड है और जो उसकी मार्केट है वो $141 मिलियन की है और ये आने वाले टाइम में भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे सेंसरों की और जो मेगापिक्सल्स की रेस बढ़ रही है उसमें कंपनियों को अब कुछ नया करना ही पड़ेगा अच्छी फोटोग्राफ्स के लिए, क्योंकि आप फुल फ्रेम कैमरे पे पिक्सल्स मेगापिक्सल्स बढ़ा के कैमरे के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे। अगर आप इसमें ज़्यादा ISO भी यूज़ करते हैं तो कैमरे में एक नॉइज़ आने की संभावना रहती है और जिससे पिक्चर इतनी क्लीन रही नहीं रहती। तो अब बात आती है कि ये 200 मेगापिक्सल की फाइल कैसे मैनेज होगी। तो कंपनी का ये मानना है कि जो हमारे कंप्यूटर के करंट जनरेशन के सिस्टम है, लाइक 12th जनरेशन के इंटेल के या एप्पल की M1 चिप, इसको अच्छे से मैनेज कर सकती है और वो इसको अच्छे से प्रोसेस कर सकती है, क्योंकि उस मेगापिक्सल्स में आप 200 मेगापिक्सल्स में आपको प्रॉपर जो रॉ फाइल है वो पूरी एडिट करने की भी सुविधा देगा। तो दोस्तों रही बात पैसे की, ये कितने का होगा, कब अवेलेबल होगा, तो मैं आपको बता दूं अभी कंपनी ने इसके पेटेंट्स और ब्लूप्रिंट्स रजिस्टर कराए हैं और जल्द ही आपको आने वाले कुछ महीने में इस कैमरे के बारे में सोनी से कुछ नई अपडेट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप कैमरा लीक्स, कैमरा इन्फॉर्मेशन या नई इनोवेटिव के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।